ये सैम्पल पेपर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही बोला मैंने, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कर ही ऐसे रहे हो। कई लोग, मतलब आप तो शायद ना कर रहे हो, कि सिर्फ आंसर से मतलब है कि क्वेश्चंस कर लिए, उसका आंसर पता चलना चाहिए, हमें उस क्वेश्चन से मतलब, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्वेश्चन थोड़ी आने वाले हैं जो ये सैम्पल पेपर में नहीं आने वाले। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, वो सेम क्वेश्चन थोड़ी बता देगी आपको CBSE। तो क्या आने वाला है? आने वाले हैं इनके पीछे के कॉन्सेप्ट, अगर आ सकते हैं, मतलब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स जो है, तो हम इसके डेप्थ में जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के। और साथ ही साथ ये जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी जो नया टॉपिक आ गया जो सेक्शन 2 का है, ये देख के आपको लगता होगा इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके पीछे का राइट तरीका, मतलब राइट तो नहीं कह सकते, मतलब अपनी तरफ से ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको जिससे आपका समय बचेगा, बहुत समय बचेगा यार। समय फंसाने के लिए ये दिया गया है असल में बीच में, ठीक। तो इसके समय बचाने के तरीके बताऊंगा मैं, टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जितने भी पॉसिबल है। और कॉन्सेप्ट तो है ही है। हम कितनी डेप्थ में जाने वाले हैं सवालों को, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो। ये जो सवाल है ना आपका, जी, ये केस स्टडी 2 का सवाल है, जिसमें आपको मतलब स्केलर फैक्टर वगैरह दे रखा है। और इसमें से मेरे को पता है कि काफ़ी बुद्धिजीवियों का इसका जवाब भी पता होगा। इसका जवाब जो ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। पर मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि बताइए आप, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? अपने को कॉन्सेप्ट चाहिए, बाकी आंसर क्यों नहीं है, उसका क्या प्रूफ है? तो मैं प्रूफ के साथ सब चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। तो मतलब इतने डेप्थ में तो शायद ही कोई गया होगा तो अच्छी बात है, हम उससे भी सीख लेंगे। ठीक, आगे चलो। अब मैं आपको असली में समझाना शुरू करता हूँ। तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 2। तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। अब इसकी फील्ड में चलते हैं। देखो, केस स्टडी बेस्ड पहला सवाल, इसको करने का सही तरीका देखो, सीधे ए पे आओ। क्यों? आपको जब भी मतलब ये केस स्टडी बेस्ड सवाल करने हैं ना, तो जो ये ऊपर लिखा होता है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाद में पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ना, पहले सीधे सवाल पे आना, सवाल पे। तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा उससे। और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जिसे खटाखट लगेंगे आपके, मतलब कैसे, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो ऊपर डायग्राम वगैरह दिए होते हैं ना। और कई सवालों में जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसे निपटा देंगे कुछ सवालों को तो बिना डायग्राम के। फिर भी देखते हैं हम। समझो, सीधे सवाल पे आना, ठीक। तो बहुत टाइम बचेगा आपका। ए पे आना, क्या लिखा था? फाइंड दी मिड पॉइंट ऑफ दी सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे एंड कोई और पॉइंट है जिसका आई, जे और आई दो पॉइंट है, जे और यहाँ पे आई है। आई दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,17 और एक का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 9,16। अब मेरे को बताओ, इनका मिड पॉइंट निकालना है। इसके मिड पॉइंट के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, फॉर्मूले की ज़रूरत है। इसके लिए कोई फिगर की ज़रूरत है? नहीं। दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना तो हमको आता है, हमने उसमें सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हमें क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला लगा दो जो सा सीखा है आपने। क्या? ये प्लस ये बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है? 6 प्लस 9 कितना होता है? 15 होता है। तो 15/2। और दूसरा क्या हो जाएगा फिर आपका? 17 प्लस 16, 17 प्लस 16 कितना होता है? 33, 33/2। लो, आगे आंसर। किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की नहीं। तो ऑप्शन देखो, कुछ है क्या? हाँ, है ना, ऑप्शन 3। यानी कि ये क्या हो गया आंसर? ए का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। अब देखो, इसको लिखने का तरीका भी बताता हूँ मैं आपको, सही तरीका क्या होना चाहिए था। ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये मेन नहीं रखती इसके लिए, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल है ना। इसको आप यहाँ पे करना, नीचे करना। हमेशा जब इस केस स्टडी के क्वेश्चंस को करना ना, तो ए लिखना और उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शंस लिखना वहाँ पे सिर्फ, ताकि, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको सिर्फ ऑप्शन चाहिए। या मार्किंग स्कीम खुद ही देख लो आपको पता लग जाएगा। सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन लिखने के नंबर है, वो जस्टिफिकेशन आपका देखेगा तक नहीं। हाँ, पर कर देना, ऐसा नहीं कि हवा में थोड़ी करने वाले हो। अगर जहाँ पे जस्टिफिकेशन पॉसिबल है कर देना, वरना मत करना। तो यानी कि ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऐसे थर्ड, थर्ड। और इसको लिखने का तरीका क्या? थर्ड। और थर्ड में क्या आंसर आया था आपका? 15/2, 33/2, यही आया था ना आंसर। तो ऐसे करना आप इस सवालों को कभी भी, मतलब ये जस्टिफिकेशन ऊपर ना करना और ये ना करना, मतलब ये प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया आपका, ताकि इससे मतलब कि वो सीधे आंसर दिखे और वो आंसर को टिक मारे और आगे बढ़े। ठीक, तो ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन। यहाँ पे कर लेना दोबारा से। ठीक, तो ये ए पार्ट हो गया आपका। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट समझो।
देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो, अब पॉइंट P देखना पड़ेगा हमें कि वाई एक्सिस से कहाँ है। इसने बोला था रेफर टू द टॉप व्यू, तो इसका टॉप व्यू जो है वो देख रहे हैं हम। आपके पास भी अगर फ़ोन है तो देखने की कोशिश करो, मैं भी यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन है चाहे हार्ड कॉपी है, वहाँ देखने की कोशिश करो। तो जो इसका टॉप व्यू है उसमें तो ये लगाना भूल गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो सकता है, फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं उसके आंसर। ये जो फ्रंट व्यू है उसमें दे रखा है इसने P पॉइंट, और इस P पॉइंट को अगर हमें वाई एक्सिस से दूरी निकालनी है, बताओ वाई एक्सिस से दूरी कैसे निकालते हैं? वाई एक्सिस से दूरी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट की? मान लो ये आपका यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक, दो, ये हो गया दो, एक दो तीन, तीन तीन तीन। अब बताओ वाई एक्सिस से दूरी निकालनी है मेरे को। ये जो है कोऑर्डिनेट 2 और ये 3, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2, 3। और इसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी हो गई? ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये आंसर नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका 2, 3 है, तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी हो गई इसकी? ये वाली जो दूरी है वही तो वाई एक्सिस से दूरी है, तो ये दूरी कितनी है? 2। सिंपल। तो इसमें भी आपको यही करना है कि इसकी P पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी देखनी है कितनी दूर है। तो यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा। ये वैसे तो 3.5 है, पता नहीं, फिर भी 4 आंसर है तो हम भी 4 मार लेते हैं उसके आसपास का। 4 है आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 4। गिनना तो आता ही है ना, बता दिया मैंने, मेन कॉन्सेप्ट ये था। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, थर्ड सवाल है, जगह छोड़ देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S, एस है भाई। तो A एंड S देखो अब कहाँ पे? A है आपका, यहाँ पे उसके टॉप व्यू में A और S। अब A और S के कोऑर्डिनेट निकाल लो। A और S के कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालना आसान है? टॉप में भी और फ्रंट में है। हमें किसे देखना है? हमें देखना है रेफर टू दी फ्रंट व्यू। अच्छा, फ्रंट व्यू को देखना है A और S, ठीक है, समझ गए हम। A और S को देखना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि A जो है इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या है और S का कोऑर्डिनेट क्या है। अगर आपके पास समय है तो ये मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, आप गिन के देखो, या अपने फ़ोन में डाउनलोड करो और वहाँ से गिन के देखो। अगर आप ध्यान से देख के कोऑर्डिनेट गिन लोगे तो आपको पता लग जाएगा A और S के कोऑर्डिनेट क्या क्या है। A है 1,8, ये 17,8। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है तो क्या आना चाहिए? डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो एक और बात कि अगर आपको इसमें किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, जैसे और सेक्शन फार्मूला नहीं आता आपको, हो सकता है याद ना हो या जैसा भी हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। उसमें मैं आपको प्रॉपर मतलब दिखा दूंगा कि यहाँ मतलब क्लिक करो तो इस वीडियो पे पहुँच जाओगे आप, ताकि मतलब आप और डेप्थ में जाना चाहो कॉन्सेप्ट के तो वहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, तो अभी तो आओ, खैर इसके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी के लिए क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, तो AS कितना हो जाएगा आपका? AS बराबर अंडर रूट में, याद करो क्या होता था, एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस, 17 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 17 - 1 कितना होगा? 16 का होल स्क्वायर। फिर y में से y को घटाओ, 8 - 8 का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो हट गया, फिर ये सिर्फ मतलब 0 तो हट गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये लो, फिर तो इसका कोई काम ही नहीं। अंदर क्या बच गया? 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर का रूट क्या होगा? 16 होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यानी कि ये कितना हो गया? 16 यूनिट, या जो भी सेंटीमीटर जो भी दे रखा हो डाल देंगे। AS कितना आ गया? 16। अब देख लो क्या ऑप्शन है क्या ऐसा कोई? हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। तो यानी कि यहाँ आंसर क्या लिख देंगे? ऑप्शन 3। और आंसर कितना है? 16। ठीक, अब आगे चलो, देखो क्या है अगला। आगे है आपका डी में क्या है देखना है। डी में भी सेम है, अगर कोऑर्डिनेट बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:3। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का सवाल है। हाँ बिल्कुल, फील्ड लेके बताया था। ठीक, आ जाओ। तो 1A है आपका A, और ये कौन सा है आपका B। ये किस में डिवाइड कर रहा है आपका? 1:3 में। तो 1 तो शायद यहाँ होना चाहिए, 1:3 में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। और A के कोऑर्डिनेट तो यही होने वाले हैं। फटाफट गिन लो B के कोऑर्डिनेट क्या है, मैं भी गिन लेता हूँ। तो B का कोऑर्डिनेट गिनने के बाद आपको पता चलेगा कितना है ये? 5,10। बस अब क्या चाहिए अपने को? देख लो बस,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो याद करो क्या है ये, सेक्शन फॉर्मूला है, कैसे लगाते हैं वो याद करने की जरूरत थी। फॉर्मूला था क्या ये? नहीं, फॉर्मूला तो था ही नहीं हमारे लिए, हमने तो मजाक बना लिया था इसको। क्या हमने बोला था ये गलती इसकी है और ये ए की गलती, जो वन आया है नए तरीके से देखो आज, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हमने बोला था कि ए की गलती कौन है 1, बी की गलती कौन है 3। तो दुनिया में आजकल क्या हो रखा है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, तो ये इसके साथ आ जाता है, बोलता है ये तो ये मतलब इसकी गलती को देखने लग जाता है और ये इसकी गलती को देखने लग जाते हैं। होने वाला ऐसे ही है, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकालना शुरू करोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका, ये 3 जो होगा इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 1 प्लस ये जो 1 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 से, प्लस नीचे क्या आने वाला है आपका, नीचे 1 प्लस 3, नीचे जो नीचे वाला आता था ये दोनों का जोड़। ऐसे ही आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, देखो इसकी गलती इसके साथ है ना, इसकी गलती इसके साथ, तो ये कितना हो गया 24, चलो लिख देता हूँ 8 इंटू 3 प्लस ये हो गया ना 8 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1, तो यानी कि 10 इंटू 1 यानी 10 ही होने वाला है, अपॉन में नीचे क्या होने वाला है 1 प्लस 3, समझे। तो इसके लिए m1 m2 करने की भी जरूरत नहीं है, इसकी गलती उसके साथ उसकी गलती उसके साथ, ठीक है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, ये याद रख लेना बस। 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, अपॉन में 4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, और इधर देखो इधर हो गया 24 प्लस 10, देखो ना 8 3 24 होता है, तो 24 प्लस 10, 24 प्लस 10 कितना होता है आपका, बताओ, 24 प्लस 10 होता है 34, 34 बटे 4 कटेगा क्या, हाँ 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34 होता है, ठीक। अब उसके बाद 17 और 2 को भी काट दो, कितनी बार में कटने वाला है, हाँ 8.5, 2 8 16 ना, 8.5, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन देख लेते हैं अपन। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन, जी हाँ, तो चौथा लिख दो यहाँ पे, यहाँ तो फिर से मैंने छोड़ी नहीं जगह, लो डी ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया चौथा। चौथे का कोऑर्डिनेट क्या है, चौथे का कोऑर्डिनेट है 2.0 और 8.5, यानी 2.0, 2.0 और 2 एक ही होता है, हाँ 2.0 देख रहे हो गए अभी, 2.0 कॉमा ये क्या हो गया 8.5, जी हाँ यही जवाब है, हो गया डी हो गया, सिंपल, चौथा हो गया आपका, ठीक। अब देखो आखिरी देख लो जी, ई बचा है आपका, ई में क्या करना है, फाइंड द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट q एंड s, ठीक है। तो ये देखो अगर हमें निकालना है क्या q एंड s, दो पॉइंट दे दिया, इसके लिए तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, तो यानी कि हमारे दो सवाल तो ऐसे थे, कौन सा, a और e, जिसके लिए डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट की, जो कि आपको मिल चुका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और मैं फिर से डाल दूंगा चाहे तो देख लेना आप, ठीक। तो अभी देखो क्यू 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 9,8, और जो p है p है कौन सा, s है, q और s है, कोऑर्डिनेट दे ही दिया, s क्या है 17,8। हमें क्या निकालना है, फाइंड इफ द पॉइंट एक्स वाई जो पॉइंट दे रखा है, कोई पॉइंट होगा भाई एक्स और वाई जो कि इक्वी डिस्टेंस है, एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब दोनों दूरी से निश्चित दूरी पे है, दोनों की दूरी बराबर है। अगर इसको पॉइंट पी नाम दे दूँ एक्स कॉमा वाई, हमें क्या निकालना है, हमें इसमें से कौन सी रिलेशन सही है वो बताना है। बहुत आसान है सवाल, देखो यहीं कर दूँ क्या, चलो नहीं नहीं इसको मिटा देते हैं, मेरे ख्याल से इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी रहेगी। तो यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है, हाँ डायग्राम यही है, उसको उल्टा कर लिया, अरे पहले भी ऐसे सवाल कर रखे हमने, नीचे की तरफ नहीं आकर ऊपर की तरफ हो गया, कौन सी बड़ी बात है। लो हमें क्या बताना है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, अगर इक्वी डिस्टेंस का अर्थ यानी कि दोनों के डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ये तो एक्स कॉमा वाई है ना, तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है। तो हमें रिलेशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या क्या चल रहा है इसमें, तो पी क्यू निकालना पड़ेगा, इस बराबर क्या दे रखा है पी एस दे रखा है, तो पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में, जी हाँ बिल्कुल सही, अंडर रूट में कौन जाता है x माइनस 9, कोई भी कर दो x2 माइनस x1 जो करना चाहो, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू। अब पी एस भी ऐसे निकाल लो, पी एस कैसे निकल जाएगा x माइनस 17 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब बताओ, पहले कर रखा है कभी ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला में? बिल्कुल करा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे कैसे जाएंगे? हाँ, क्या स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, तो कर दो स्क्वायर। स्क्वायर करते ही आप क्या ढक्कन उड़ेंगे, कौन कौन बाहर आया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। आप दिमाग से कैलकुलेशन करना, कभी भी ऐसी हड़बड़ी नहीं करनी इन कैलकुलेशंस में, क्योंकि इतने प्यार से चीज़ें कट रही होती है, आप खामा का कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे। मैंने कुछ नहीं करा, इसी को लिख दिया स्क्वायर के ढक्कन को हटा के। अब देखो, ये इधर पूरा का पूरा प्लस में है और ये भी है, तो ये दोनों कट गए। कैसे कट गए यार, ऐसे तो कटते हुए नहीं देखा हमने कभी। अरे यार, इधर +4 लिखा है, 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 5, तो ये दोनों कट नहीं सकते क्या? अरे हाँ, माइनस में ही तो आएगा इस तरफ, और माइनस में आएगा तो माइनस वो हो जाएंगे, 4 - 4 0, तो ऐसे ही काट दिया मैंने इसको, ये दोनों कट गए प्यार से। तो ये तो उसकी एक्सप्रेशन ही हट गई, किसकी? y की। अब जो भी आंसर होगा x वाला होगा, तो यहीं से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पता है क्या, देखो ऐसा कौन सा टर्म ढूंढो, ऐसा आंसर ढूंढो जिसमें सिर्फ x आ रखा हो। हाँ, एक ही तो है, कौन सा? ऑप्शन बी। बाकी में तो एक्स वाई भी आ रखा है फर्स्ट में और फोर्थ में भी, और तीसरे वाले में y आ रखा है, तो y तो आना ही नहीं चाहिए था आंसर में। तो आंसर कौन सा होने वाला है, यहीं से अंदाज़ा लगा के हम बोल सकते हैं। फिर जगह नहीं छोड़ी, आप छोड़ के देखो, आदत लगाओ। ई की वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी? सेकंड वाली। सेकंड वाली कौन सी हो जाएगी? x - 13 = 0, यही इसका आंसर होगा। यहीं से अंदाज़ा लगा लिया हमने। इसको सॉल्व कर लो, ये हटा लो, ये स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस ये 9 का स्क्वायर 81 माइनस ये 2 × 18, 9 दूनी 18x। करके देख लो, इस तरफ भी वही आएगा, काट पीट दोगे तो यही आओगे आप। ठीक, तो मैंने तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया, तो हमें तो सॉल्व ही इतना करना होता है, क्योंकि ये तो देखने वाला ही नहीं है, वो तो सिर्फ ऑप्शन देखेगा आपका ये वाला, कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, बस। ठीक, तो ये तो आपको जहाँ पे अंदाज़ा लगे तो छोड़ सकते हो आप, क्योंकि 1 नंबर का ही सवाल है ना। वैसे कर देना, एक प्रॉफिट में ही रहोगे। तो अब मुझे वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। क्यों यार, वीडियो लंबी हो गई, इतनी मतलब संसाधन नहीं है मेरे पास कि मैं आपको मतलब वीडियो को कंपाइल करके दे सकूँ, इतने लंबे को बहुत मुश्किल होती है। तो ठीक, इसको यहीं पे रखते हैं। नई वीडियो में मैं अगली वीडियो में जो जिसकी बात करी थी मैंने, केस स्टडी 2, उसकी भी पूरी फील दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो यार, आपका चैनल आपकी मर्जी। भाई हूँ छोटा, सपोर्ट कर देना, छोटा नहीं मतलब बड़ा भाई। ठीक है, तो चलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।